हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन के इस फिफ्थ पार्ट में हम बात करेंगे मैक्सिमा के बारे में और मिनिमा के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास लाइक दिस ग्राफ है, अगर ये और कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है और एक सेकंड ग्राफ है किसी फंक्शन का, वो इस टाइप का ग्राफ है। तो जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और दिस विल बी जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन होंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यानी कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू in an interval I at point x naught if x naught is in I and if f of x naught is greater than equal to f of x for all x belong to I। किसी भी इंटरवल में x नोट की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी x नोट पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इन आई। यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स नोट इफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। यानी कि यहां मैक्सिमम अगर इंक्रीज हो रहा था तो अब इससे इधर जाए चाहे इधर जाए, फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे, यानी मैक्सिमम पॉइंट होगा। सिमिलरली किसी फंक्शन एफ एक्स में मिनिमम वैल्यू होगी इन एन इंटरवल आई एट ए पॉइंट एक्स नोट, जहां एक्स नोट कहां होगा? आई के अंदर बिलोंग करेगा, और एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई। यानी कि हम स्टेट कर सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट इफ इट चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यानी कि अब इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग होने लग जाएगा। और जो ये नंबर दोनों के हैं एफ ऑफ एक्स नोट मिनिमम और मैक्सिमम इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू इन आई and point x naught is called as extreme point और point of extremum। ये होगा मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट। ये किसी होल फंक्शन के लिए होगा। अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। यानी कि पॉइंट के अंदर कई मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट अगर आ जाए तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका हमें कुछ इस टाइप से ग्राफ मिल रहा है लाइक दिस। सो ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस है, तो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर पी जो है वो मिनिमम पॉइंट है। सिमिलरली एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्यू मैक्सिमम है, आर मिनिमम। सिमिलरली कहीं पे मिनिमम कहीं पे मैक्सिमम। यानी कि we observe P and R are the points of minimum in the small interval around their corresponding point। मान लेते हैं वो P and R जो हमें मिले वो x1 पर और x3 पर मिले हैं। These points are called as local minima and conversely मान लेते हैं Q and R x2 और x4 पॉइंट के ऊपर है, तो ये पॉइंट क्या होंगे? लोकल मैक्सिमा होंगे। अगर मैं डिफाइन करूं लोकल मैक्सिमा को, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट एक्स नोट बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, वी देन से दैट एक्स नोट इज ए लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ if there is an open interval containing x naught such that f of x naught is greater than f of x for every x in the open interval and f of x naught is called the local maxima of f of x। और अगर लोकल मिनिमा को मैं डिफाइन करूंगा, लेट f be a real valued function and
x naught be an interior point in the domain of f, we can say that x naught is a local minimum of f if there is an open interval containing x naught such that f of x naught is less than f of x for every x in the open interval, and f of x naught is called the local minimum value of x. The maximum and minimum values are also called as extremum values. अब एक थ्योरम हम स्टेट करते हैं. मान लेते हैं कि f डैश x अगर एग्जिस्ट कर रहा है इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड द फंक्शन एफ एक्स हैज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि चाहे सी पॉइंट के ऊपर उसकी मैक्सिमम हो या मिनिमम वैल्यू हमें फंक्शन में मिल रही है, देन एफ डैश सी जो है वो बराबर है 0 आएगा. यानी कि जो पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम है उनके ऊपर अगर मैं उसके फर्स्ट डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करूं तो वो 0 हो जाएगा. द पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एट विच एफ डैश सी इज 0 इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट. उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाता है. यहीं से ओरिजिनेट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए. मान लेते हैं एफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा आई इंटरवल के अंदर, और एक्स नोट कोई पॉइंट है जो इसकी डोमेन में बिलोंग कर रहा है. अब क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन एक्स नोट जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा. कब होगा, जब इफ एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू 0. ये हमने थ्योरम से स्टेट किया था कि जिस पॉइंट के ऊपर वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा वो पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. और सेकंड कंडीशन कि एफ डैश एक्स नोट यानी एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स नोट. यानी कि अगर कोई इंटरवल है, मान ले मेरे पास एक्स नोट की वैल्यू आ गई, मान लेते हैं 3 आ गई, 3 के ऊपर एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. और अब मैं एफ ऑफ एक्स पुट करूंगा, कब पुट करूंगा, लेफ्ट टू 3. अगर नंबर लाइन के ऊपर 3 यहाँ लाई कर रहा है तो 2 1 सिमिलरली 0, यानी 3 से थोड़ी छोटी, लेफ्ट टू 3 यानी कि फॉर एक्स लेस देन 3. जब मैं ये पुट करूंगा स्मॉल लेस देन तो वो साइन पॉजिटिव आना चाहिए. और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा क्लोज टू राइट यानी एक्स ग्रेटर देन 3, यानी कि ये राइट साइड. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लेकिन अगर वो पॉइंट मिनिमा हुआ यानी एक्स नोट जो है अब लोकल मिनिमा होगा कब, जब एफ ऑफ एक्स नोट डैश एफ डैश एक्स नोट जो है वो 0 हो और एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 लेफ्ट ऑफ एक्स नोट एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 राइट ऑफ एक्स नोट सेम नंबर लाइन में, तब वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा. लेकिन यानी कि एक तरह से साइन जो है वो चेंज कर रहा है. यहाँ पे पहले जब हमने इस तरह से इधर चेंज किया, लेफ्ट टू राइट हम गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट गया लोकल मैक्सिमा के केस में, और लोकल मिनिमा में नेगेटिव टू पॉजिटिव गया था. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एफ डैश एक्स भी 0 हो, एफ डैश एक्स नोट अगर 0 है लेकिन एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू एक्स नोट, देन एक्स नोट इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. यानी कि अब जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज ही ना हो, लेकिन एफ ऑफ डैश एक्स नोट जो है वो 0, तब उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन.
वर्किंग रूल, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम किस तरीके से इसे यूज करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि फाइंड एफ डैश एक्स, किसी फंक्शन का, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सोल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू ए बी या सी जो भी है। अब x इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर इसकी हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू हम चेक करना चाहेंगे। तब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स फॉर वैल्यूज x स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ए। यानी कि अब हम एफ डैश एक्स को के साइन को चेक करेंगे। यहां पे स्लाइटली लेस देन एक्स, यानी कि स्लाइटली लेस देन ए की वैल्यू से थोड़ी छोटी, और स्लाइटली ग्रेटर देन ए। हम दो वैल्यू पुट करेंगे। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर साइन चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। सिमिलर टेस्ट होल्ड फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मान लेते हैं एफ एक्स इज ए डेरिवेबल फंक्शन ऑन आई एंड एक्स नोट बिलोंग टू आई, और मान लेते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स नोट के ऊपर। देन तब जो है वो एक्स नोट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ डबल डैश एक्स नोट इज इक्वल टू इज लेस देन 0। and similarly x naught is a point of local minima if f of x dash x naught is equal to 0 and f of double dash x naught is greater than 0। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से जो क्रिटिकल वैल्यूज हम निकालेंगे उनमें हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब वो मैक्सिमम है, और अगर वो मिनिमम आएगा यानी कि मिनिमम अगर होगा तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाएगी तब हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर चले जाएंगे। और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, देन एक्स नोट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, देन एक्स नोट इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, वैसे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। मान लेते हैं कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि Q और R जो है वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो P एंड S जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होंगे। यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की होगी, एटलीस्ट वंस वो आएगी तो उसे हम कहेंगे मैक्सिमा, और सबसे मिनिमा की भी सबसे मिनिमम वैल्यू आए। मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि Q और R जो है, यानी कि जो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा है वही एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं, वो ग्राफ फंक्शन पर बात। यानी कि f be a function continuous function in the closed interval I is equal to AB, then f has a maximum value
and attains it at least once in I. Also f has minimum value and attains it at least once in I. यानी कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट एक बार तो फंक्शन अटेन करेगा ही। अब इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एन इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन। सी इसकी डोमेन के अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट है और उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अगर आ रही है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, यानी कि वो अपनी मिनिमम वैल्यू एट ए पॉइंट सी इंटीरियर ऑफ इट्स डोमेन, देन आल्सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के ऊपर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है। हम ऐसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स को सोल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे और क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला लाइक एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर ऑफ रेडियस, एंड देन आल्सो like that prove that the area of rectangle of given perimeter is maximum when it is a square। यानी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि क्या कहता है कि कोई रेक्टेंगल है, मान ले लेंथ एल और बी उसकी साइड्स, ये कहता है उसका पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा, जब ये एक स्क्वायर होगा, यानी एल बराबर बी होगा। अब हम मैक्सिमा के केस को सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि इसकी साइड एल एंड बी है, तब 2x प्लस 2y गिव्स इट्स पेरीमीटर। मान लेते हैं वो पेरीमीटर p है और वो p की वैल्यू क्या है, 2k के बराबर है, k कोई कांस्टेंट है। देन k इज इक्वल टू x प्लस वाई और y की वैल्यू आएगी k माइनस एक्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया of given perimeter, yeah, area is equal to x into y, x into में k minus x is equal to kx minus x square, dA by dx is equal to k minus 2x। अब अगर मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो dA की वैल्यू बराबर है 0 पुट करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू आ गई k बाई 2, और जब मैंने डबल डेरिवेटिव सोल्व किया डी ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो वो -2 आ गया, यानी कि मैक्सिमम होगी। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा यहाँ से, तो y इज इक्वल टू के माइनस के बाई 2, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास k बाई 2 आ गई, और x और y बराबर है, इसका मतलब रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वेयर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। द लास्ट वन थिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन is to solve the some problems related to approximations। means derivative of y with respect to x is defined as the limit of the ratio। it means dy by dx is with differentiation of y with respect to x, limit of the ratio del y upon del x as del x tends to 0। here we consider dy by dx as a symbol and not as a quotient of two quantities dy by dx। ये किसी का क्वोशेंट नहीं है, ये एक सिंबल। we now give a meaning to the symbol dx and dy in such a way that the original meaning of symbol dy by dx coincide with the quotient when dy is divided by dx। मान लेते हैं y is equal to f of x be a given function of x। let del x denote a small increment in the independent variable x and del y be the corresponding increment in the dependent variable y। ये तो हमें पता है कि x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। then y plus del y is equal to f of x plus del x।
मीन्स del y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस del x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, वाई को इधर लेके आऊंगा, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स थी तो माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूंगा. Then the differential of x is denoted by dx and is denoted by dx is equal to del x. The differential of y is denoted by dy and defined as the product of dx and derivative dy by dx. Means dy को like this हम represent कर सकते हैं dy by dx into में dx is equal to f dash x dx. So dy is equal to dy by dx into में del x is equal to f dash x del x. ऐसे हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं. एरर बाय डिफरेंशियल, एरर्स को कैसे सोल्व करेंगे? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, del x be a small error in x and y is a small error in y. Means y plus del y is equal to f of x plus del x. Del y is equal to f of x plus del x minus f of x, which gives the actual measure of error in the variable y. However, the calculation of del y is very cumbersome. Thus, for convenience, the differential of y dy is taken as the approximate value of error in the y. If del x is an error in x, then del x is called as absolute error, and del x by x is called the relative error, and del x by x into 100 is called as percentage error. किसी भी क्वांटिटी या फंक्शन के अंदर उनके एरर्स को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.